फिल क़ल्बि कमा युंबितुल माउल बक़ल। गाना और मौसीकी जो है, खासतौर पे गाना, ये दिल में निफाक को ऐसा उगाता है जिस तरीके से पानी जो सब्जा उगाता है। जब बारिश पड़ती है, ये नीचे जाके फिर कहिए कि आवाज को जरा थोड़ा सा तेज करें, कि गाना और मौसीकी इस तरीके से निफाक को उगाता है जिस दिल में, जिस तरीके से पानी जो है सब्जा उगाया करता है। तो और कितनी ही रिवायात के अंदर ये बात भी आई है कि छठे इमाम ने फरमाया कि गाना और मौसीकी मुनाफिकत का आशियाना है, यानी उस दिल में मुनाफिकत फलती और फूलती है कि जहां पर गाना और मौसीकी जो है बजाया जाता है। अच्छा, इसी तरह से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इरशाद गिरामी है कि 3 चीजें दिल को बहुत सख्त कर देती, जिनमें से एक गाना और लाहव लाइब का सुनना। ये दिल को सख्त, जब भी हम देखते हैं कि हम गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, और किसी भी सूरत हमारे गुनाह कम होने में नहीं आ रहे, जो दिल को सख्त बनाने वाली चीजें, उसमें गाना और लाहव लाइब का सुनना, इस किस्म के प्रोग्रामों को अटेंड करना, टीवी पे बैठ के सुनना, जितनी भी मौसीकी हमारे कानों के अंदर जा रही है, ये सब हमारे दिल को सख्त बना रही है। इसी तरह से हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गाना और मौसीकी उन गुनाहों में से है जिनकी सजा खुदा ने आतिश जहन्नुम को करार दिया। ये सब दिमाग में याद रखती जाइए। आखिर में फिर आप देखेंगे कि इन तमाम रिवायात से और कुरानी आयात से किस तरह से सरफ नज़र करके साजिशी तौर पर बहुत सी चीज़ें लोग आवाम के दिमागों में बिठाई जा रही हैं कि खुदा ने आतिश जहन्नुम को करार दिया। दिमाग में सोचना, विजुअलाइज करें कि जहन्नुमी किस तरीके से उन अजाबों के अंदर गिरफ्तार होंगे। आतिश जहन्नुम का अगर चश्मे बसीरत से अगर इसका नज़ारा किया जाए, रिवायतों में जो चीज़ आई है, और सोचा जाए कि थोड़े से अपने कान के मज़े के लिए, थोड़े से अपने नफ्स को ज़रा कोई चीज़ अच्छी लग रही है, उसके लिए कानों को अगर हम गाने और मौसीकी से अपने आलूदा करेंगे तो इतने बड़े बड़े अजाबों को वहाँ पर भुगतना पड़ेगा। और पैगंबर ये भी फरमाते थे कि खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं गाने बजाने के आलात को मिटा दूँ, गाने बजाने के आलात को मिटा दूँ, ये परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया। इसी तरह से ये भी बात कही जाती है, उलमा बयान फरमाते हैं कि गाना और मौसीकी ईमान का कैंसर नहीं है, बल्कि इसे कहा जाए ईमान का एड्स है। एड्स मर्ज में क्या होता है, जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता है, फिर मामूली सा एक इन्फेक्शन जाके भी इंसानी ज़िंदगी का खात्मा कर देता है। तो मामूली सा निमोनिया हुआ और जो उसमें हलाक हो गए, ये जाके पूरे जिस्म के दिफाई निज़ाम को ख़त्म करके रख देता है ये मर्ज। गाना और मौसीकी भी यही काम करती है, ये आपकी रूह का एक मुदाफ़ियती निज़ाम है, गुनाहों से बचने के लिए ये उस पूरे उसको तबाह बर्बाद करके रख देती है, ये पूरे सिस्टम को। तो गाना और मौसीकी को कहा जाता है ईमान का एड्स है, यानी वो बीमारी है जो आपके रूहानी तौर पर तमाम चीज़ों को ख़त्म करके रख देगी, और फिर इंसान हर गुनाह के अंदर गिरफ्तार होता चला जाएगा। जब भी पैगंबर फरमाते थे कि मैं तुम लोगों को चहचहाने यानी गुनगुनाना वैसे जायज़ है, वो आगे चल के जब मसाइल आएंगे उसकी तफसील में, बांसुरी बजाने से मना करता हूँ, तबला बजाने से मना करता हूँ, और ढोल बजाने से मना करता हूँ। ढोल की कुछ चंद अक़साम जायज़ भी हैं, वो हम आगे चलकर अगली क्लास में बयान करेंगे, और कुछ हराम अक़साम भी। तो बहरहाल कि पैगंबर ने वाज़ेह तौर उसूल काफ़ी की 6ठी जिल्द में, जिसमें आलात लाहव लाइब का भी तज़किरा आया और गाने का भी तज़किरा आया, इसको पैगंबर ने जो है वो मना किया। इसी तरह 6ठे इमाम ने ये जुमला भी इरशाद फरमाया कि गाने बजाने की महफिल वो जगह है जहां जाने वालों पर खुदा अपनी नज़र रहमत ही नहीं डालता। तो इस किस्म का कोई भी प्रोग्राम वो घर में अरेंज किया जाए, कोई शादी का फंक्शन में अरेंज किया जाए, मेहंदी वगैरह में अरेंज किया जाए, गाने बजाने की महफिल वो जगह है कि जहां पर जाने वालों पर खुदा अपनी नज़र रहमत नहीं डालता। और एक सेकंड को भी परवरदिगार अपनी नज़र रहमत अगर हटा ले तो सोचिए कि उस इंसान का क्या हशर हो जाए। तो ये दिमाग में रहे। और ये भी 6ठे इमाम फरमाते थे, जब एक शख्स ने कहा कि मैं उस गाने बजाने वाले
जहां मौसीकी बज रही थी उस घर में मैं मौजूद था, तो इमाम ने फरमाया किसी ऐसे घर में ना जाओ जिसमें रहने वालों से खुदा ने अपनी तवज्जो को सल्ब कर लिया, अपनी तवज्जो हटा ली, अपनी नजर रहमत हटा ली। और ऐसे घरों में जाने से भी मना किया कि जहां पर इस अंदाज से इंसान, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं हर वक्त मसलन घर में गाना बज रहा है, हर वक्त जो है मौसीकी बजाई जा रही है, हर वक्त ये, तो ऐसी जगहों पे जाने से भी मना किया गया कि जहां लामोहल्ला जाने के नतीजे में इंसान हराम में मुब्तला होगा। इसी तरह से छठे इमाम ने यह जुमला भी इरशाद फरमाया है कि आवाज़ों में जो सबसे बुरी आवाज़ वो गाने और मौसीकी की आवाज़। वसाइल शिया की 17वीं जिल्द के अंदर ये रिवायत, सबसे बुरी आवाज़ गाने और मौसीकी की आवाज़। और कितनी कुरानी आयतें भी हैं, और शैतान इस सिलसिले में मुसलसल लगाता रहता है। सूरह नूर की जो 21वीं आयत है कि जो भी शैतान के नक्श कदम पर चलेगा तो यकीनन वो उसे बदकारी और बुरी बातों का हुक्म देगा। शैतान के नक्श कदम पे जो भी चलेगा। और अभी आगे चलकर रिवायात में आपको इस बात का एहसास होगा कि शैतान किस अंदाज से बहकाता है गाने और मौसीकी के सिलसिले में।